हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 7.2 का 4 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने 3 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। यदि आप लोग वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। और ये क्लास 10th का मैथ है। तो चलिए देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। प्रश्नावली है 7.2, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो 4 नंबर का क्वेश्चन है, बिंदुओं -3, 4 और -6, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु जिसका निर्देशांक है -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। मतलब दो बिंदु को जोड़ने वाला एक रेखाखंड को कोई बिंदु जो है किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो हमें उस अनुपात को इसमें ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। चलिए 4 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो आप लोगों को स्क्रीन पे दिखता होगा, क्वेश्चन है 4 नंबर का। सॉल्यूशन करेंगे। हम मान लेते हैं कि इस क्वेश्चन में मान लेते हैं कि माना कि बिंदु 1, 6 जो है, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को M1 अनुपात M2 में क्या कर देता है, विभाजित कर देता है। तो हम मान लेते हैं, माना कि बिंदु P जिसका निर्देशांक हमें मालूम है कितना, -1, 6 बिंदुओं A मान लेते हैं जिसका निर्देशांक दिया हुआ है -3, 10 और B जिसका निर्देशांक हम मान लेते हैं कितना दिया हुआ है, B निर्देशांक जो है ये 6, -8 है। 8 को मिलाने वाले रेखाखंड AB, मान लिए रेखाखंड AB को जो है ये M1 अनुपात M2 में विभाजित कर देता है। AB को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। तो हमें M1 अनुपात M2 निकालना है। यही हमें M1 अनुपात M2 जो है क्या करना है, निकालना है। ठीक है। हम मान लिए क्या, एक बिंदु यहाँ पे मान लिए A है, ये बिंदु, और एक बिंदु B है। इस बिंदु A का निर्देशांक हमें मालूम है -3, 10 है, और इस बिंदु B का निर्देशांक मालूम है 6, -8 है। और इसे एक बिंदु P है जो इसका भी निर्देशांक हमें दिया हुआ है -1, 6। तो ये बिंदु P जो है हम मान लेते हैं इस रेखाखंड AB को जो है M1 अनुपात M2 में क्या कर देता है, विभाजित कर देता है। तो अब हमें यही M1 और M2 अनुपात चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब M1 अनुपात M2 निकालने के लिए हम विभाजन सूत्र जानते हैं। लिखेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से हम जानते हैं, हमें पता है ये मान जो होगा x1 हो जाएगा, ये मान x2 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, और ये y2 हो जाएगा, और ये x और ये y हो जाएगा मान।
विभाजन सूत्र से हम जानते हैं x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस का m2 होता है। क्योंकि यहाँ पे हमें ये x और y मालूम है, x1 x2 मालूम है, y1 y2 मालूम है, तो खाली हमें ये m1 अनुपात m2 निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 बराबर m1 तो निकालना ही, तो m1 ही रहने देते हैं। हम किसी से भी निकाल सकते थे, y निर्देशांक लेके भी निकाल सकते थे। ठीक है, उसके बाद x2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, x2 का वैल्यू 6 है, x2 का वैल्यू गुना 6 हो जाएगा, प्लस m2 का वैल्यू भी मालूम है, m2 का वैल्यू मालूम नहीं है, m2 निकालना ही है, m2 निकाल लेते हैं। ठीक है, गुना x1 का वैल्यू मालूम है, x1 का वैल्यू कितना है, माइनस का 3, तो माइनस का 3 यहाँ पे रख दिए। उसके बाद m1 प्लस m2। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, तो माइनस 1 नीचे में नहीं कुछ 1 हो जाएगा, बराबर ये 6m1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3m2 हो जाएगा, बट m1 प्लस m2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना जो करेंगे, कोना कोनी गुना, इसको इससे या इसको इससे गुना कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 6m1 माइनस 3m2। ये ना होगा, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो वही रहेगा, फिर m1 को -1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस का m1 माइनस का m2। अब हम एक काम करेंगे, इसमें हमें m1 अनुपात m2 चाहिए। ठीक है, तो m1 अनुपात m2 जो चाहिए, तो क्या करेंगे, m1 वाले को एक तरफ कर लेंगे और m2 वाले को एक तरफ कर लेंगे। हम क्या करते हैं, m1 वाले को एक तरफ कर लेते हैं, ये m1 प्लस माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, और पहले से ये 6m1 जो है माइनस, ये पहले से 6m1 जो है प्लस में है, और ये माइनस में इधर आया तो क्या हो जाएगा, प्लस का m1 हो जाएगा, बराबर माइनस का m2 जो है पहले से माइनस में है, ये 3 माइनस का 3m2 माइनस में है, जैसे ही इधर आएगा तो प्लस का बन जाएगा, ये 3m2 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करते हैं, 6m1 और इसके पीछे में नहीं कुछ 1 है, तो 6m1 और 1m1 कितना हो जाएगा, 7m1 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे देखिए 3m2 में से 1m2 घट जाएगा तो बचेगा 2m2 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, m1 अनुपात m2 निकालना है, तो m1 तो इधर है ही, m2 इधर गुना में है, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, भाग बन जाएगा। यहाँ पे m1 बटे m2 जो होगा क्या बन जाएगा, ये 2 तो इधर है ही है पहले से, ये 7 गुना में इधर क्या होगा, भाग में हो जाएगा, 2 अनुपात 7 हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः m1 अनुपात m2 आएगा 2 अनुपात 7। तो इसी तरह से हम y निर्देशांक लेके भी बना सकते हैं। y निर्देशांक से भी हमें m1 m2 का मान बशर्ते यहाँ पे y1 y2 और y लेना पड़ेगा, y से भी बन जाएगा। ठीक है, तो अतः लिखेंगे, अतः बिंदु P जिसका निर्देशांक क्या है, -1,6, रेखाखंड AB को क्या करता है, 2 अनुपात 7 में विभाजित करता है। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि बिंदु P जो है, बिंदु P बिंदु A और B से मिलने वाले रेखाखंड AB को 2 अनुपात 7 में विभाजित कर रहा है, जिसका A का निर्देशांक ये है और B का निर्देशांक ये है। तो हमने अनुपात निकाल लिए, 2 अनुपात 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसको लिखिए। चलिए उसके बाद अगला नंबर का क्वेश्चन है, प्रश्न वाले 7.2 का 5वां नंबर क्वेश्चन है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु A जिसका निर्देशांक है 1,-5 और B जिसका निर्देशांक है 4,-4,5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, और इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी हमें देखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन जो है, प्रश्न वाले 7.5 का क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिखता होगा।
क्वेश्चन है वह अनुपात ज्ञात कीजिए कि जिसमें बिंदु एक जिसका निर्देशांक दिया हुआ है 1,-5 और बी जिसका निर्देशांक है -4,5 को मिलाने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष में क्या करता है, विभाजित करता है और इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है। कहने का मतलब यह हुआ कि एक बिंदु है ए और बी की मिलाने वाले रेखाखंड ए बी को मान लेते हैं ये बिंदु ए है यहाँ पे, जिसका निर्देशांक हमें मालूम है कितना दिया हुआ है, इसका निर्देशांक दिया हुआ है 1,-5, 1,-5 और एक बिंदु बी है जिसका निर्देशांक यहाँ पे दिया हुआ है कितना, इसका भी निर्देशांक दे दिया है -4,5, -4,5 है। ठीक है, इन ए बी को मिलाने वाले रेखाखंड को बोल रहा है रेखाखंड को एक्स अक्ष से विभाजित होता है, ये एक्स अक्ष से विभाजित होता है। तो मान लेते हैं एक्स अक्ष से ये बिंदु P है यहाँ पे विभाजित होता है और मान लेते हैं इस बिंदु P का जो निर्देशांक है एक्स अक्ष पे वह x,0 है। तो बोल रहा है इसे किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, उसके बाद इस बिंदु P का निर्देशांक भी हमें चाहिए। तो ठीक है, तो हम निकालते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि 5 नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन है कि माना कि एक्स अक्ष बिंदु P, एक्स अक्ष पर बिंदु P जिसका निर्देशांक x,0 बिंदुओं A जिसका निर्देशांक है 1,-5 और B जिसका निर्देशांक है -4,5 को मिलाने वाले रेखाखंड AB को M1 अनुपात M2 में क्या कर देता है, विभाजित कर देता है, विभाजित करता है। M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। तो हमें M1 अनुपात M2 चाहिए, उसके बाद इस बिंदु P का निर्देशांक भी हमें निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम इसमें सबसे पहले जो है इसमें हम क्या क्या चीज का जरूरी पड़ेगा कि आप देखिए ये x1 हो जाएगा और ये x2 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा तो ये y2 हो जाएगा और ये x और ये y हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम विभाजन सूत्र लगा देंगे, विभाजन सूत्र से M1 और M2 का मान निकाल लेंगे और x अक्ष का बिंदु भी निकल जाएगा तब वहां पे। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले जो जरूरी है यहाँ पे x1 कितना हो जाएगा हमें पता है, x1 ये है, x1 ये हो जाएगा। x2 कितना हो जाएगा, x2 माइनस का 4 हो जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। उसके बाद y1 हो जाएगा कितना मेरा, y1 जो है मेरा y1 हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। उसके बाद y2 हो जाएगा कितना, y2 5 है तो 5 हो जाएगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सही है, -5 है, -5 है और 5 है। ठीक है, हाँ 5 और -5। ठीक, उसके बाद ये x और ये y हो जाएगा। x क्या हो जाएगा, x मेरा हो जाएगा x से हो जाएगा और y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ से विभाजन सूत्र का फॉर्मूला लगाएंगे। तो विभाजन सूत्र बराबर विभाजन सूत्र से हम जानते हैं x अक्ष का जो निर्देशांक होता है वह होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2। ये होता है विभाजन सूत्र का फॉर्मूला, ये होता है x अक्ष का निर्देशांक निकालने के लिए। हमें x का भी मान पता नहीं है और m1 m2 का भी मान पता नहीं, सिर्फ जो है x1 y1 और x2 y2 का मान पता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे रख जाते हैं, x को x रहने दे रहे हैं, m1 को भी m1 रहने दे रहे, कुछ नहीं करेंगे। x2 का वैल्यू हमें पता है, x2 का वैल्यू तो हमें पता है -4 है, -4 दे दिए। ठीक है, प्लस m2 का वैल्यू नहीं मालूम है तो m2 को m2 रहने देते हैं। उसके बाद x1 का वैल्यू तो मालूम है, x1 का वैल्यू कितना है, 1 है। उसके बाद फिर m1 बटे m2 है, m1 प्लस का m2 है, इसको कुछ नहीं करेंगे। अब इसको क्या करते हैं, x इक्वल टू मान के यहाँ पे हम समीकरण निकाले तो उसको छोड़ देते हैं, ये प्लस वाला पहले लिख लेते हैं, m2 गुना क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा
माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस वाला पहले लिख लिया, उसके बाद माइनस में लिख लेते हैं, माइनस का 4m1 इक्वल बट्टे हो जाएगा m1 प्लस का m2। अब इसको हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट मान के इसको हम छोड़ दे रहे हैं, इसको कुछ नहीं करना। अब हमें पता है y का भी निर्देशांक होता है, और y का हमें बिंदु मालूम है 0 है, y पता है 0 है, तो वहां से m1 m2 का मान आसानी से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे x का मान मालूम नहीं था, लेकिन y का मान तो मालूम है 0 है। अब हमें जानते हैं विभाजन सूत्र से y का जो निर्देशांक होता है विभाजन सूत्र से, ये होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बट m1 प्लस m2। ठीक है, अब यहाँ पे y का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, चलिए 0 लिख लेते हैं, पता है नहीं कुछ नीचे में क्या रहेगा, 1 रहेगा, किसी भी संख्या के नीचे में और कोई संख्या उसके नीचे में नहीं कुछ है तो 1 है। उसके बाद फिर m1 का मान निकालना है, चलिए निकाल लेंगे, m1 रहने देते हैं। y2 का मान तो हमें मालूम है, y2 का मान क्या है, 5 है, 5 रख देंगे, यहाँ भी हम लिख चुके हैं y2 का मान 5 है। फिर प्लस m2 निकालना है तो m2 रहने देते हैं, ठीक है। उसका y1 का वैल्यू मालूम नहीं है, y1 का वैल्यू मालूम है, माइनस का 5 बट m1 प्लस का m2, m1 प्लस m2। अब इसमें हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर दे रहे हैं, तभी यहां से m1 और m2 का वैल्यू हमें मालूम हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर रहे हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो बताइए, एक से पहले इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5m1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5m2 हो जाएगा, 5m2 हो जाएगा। और जीरो को हम किसी भी संख्या से जीरो का गुना करेंगे क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, m1 वाले को एक तरफ और m2 वाले को एक तरफ कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5m1 बराबर 5m2। बस अब m1 m2 का अनुपात निकालना है, तो m1 तो इधर हाई, ये m2 गुना में इधर आएगा तो भाग बन जाएगा, तो m1 बटे m2 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा किसके, 5, ये 5 इधर गुना में इधर आएगा, भाग में बन जाएगा, तो 1 बचा। तो हमें कहने का मतलब m1 बटे m2 आ गया 1/1, मतलब इसका अनुपात हमने निकाल लिए। इस रेखा को जो m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहा था, हमने इसका निकाल लिए, क्या आया 1, और ये भी 1 अनुपात 1 में इसको क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो यहाँ से हमने क्या किए, लिखेंगे अतः रेखा, अभी छोड़ देते हैं m1, अभी अतः नहीं लिखना, बाद में लिख लेंगे, पहले अब क्या करते हैं, अब हम समीकरण हमें बोला है कि इस बिंदु P का भी निर्देशांक ज्ञात करना है। ये बोला है कि जो बिंदु इसे m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहा है, इस बिंदु P का भी निर्देशांक हमें निकालना है। तो हमें ये तो मालूम है 0, लेकिन ये x मालूम नहीं कितना है। अब हमें x यहाँ से मालूम चल जाएगा, क्योंकि हमें m1 का मान पता चल गया है और m2 का भी मान पता चल गया है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में m1 m2 का वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, तो बताइए समीकरण फर्स्ट कौन है, ये है समीकरण फर्स्ट है x इक्वल टू m2 माइनस 4m1 बट्टे m1 प्लस m2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से मान रखते हैं, x इक्वल टू हो जाएगा कितना, x इक्वल टू m2 का वैल्यू नहीं मालूम, हाँ m2 का वैल्यू मालूम है 1 हो जाएगा, माइनस 4 गुना m1 का वैल्यू मालूम है 1 बट m1 प्लस m2, मतलब 1 प्लस का 1, क्योंकि m1 का भी मान 1 है और m2 का भी मान 1 ही है, ठीक है। m1 का भी मान 1, यहाँ पे m1 का मान निकल चुके हैं ना, यहाँ पे m1 का भी मान 1 है और m2 का भी मान 1 है, तो यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा कितना, 1 माइनस का 3, हाँ नहीं 4 हो जाएगा ना, 4 गुना 1 4 हो जाएगा पहले, उसके बाद 1 2 हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 3/2 आ गया। तो हमें यही x का निर्देशांक निकालना था, x मतलब x पे क्या, x कितना आएगा, तो माइनस 3/2 हो जाएगा बिंदु P का निर्देशांक। अब यहाँ पे लिखेंगे अतः बिंदु P जिसका निर्देशांक क्या है, -3/2, बिंदु A और B को मिलाने वाले रेखाखंड AB को जो है ये 1:1 में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, ठीक है। ये आप लिखेंगे अतः बिंदु P जिसका निर्देशांक हमने क्या निकाल लिया, -3/2, 0 0 बिंदु
ए जिसका निर्देशांक कितना है 1, -5, बी इसका निर्देशांक है -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड AB को 1:1 में विभाजित करता है। जो हमने माने उसको निकाल लिए। तो हमने क्या निकाल लिया, इस बिंदु P का निर्देशांक होता है वो निकाल के दिखा दिया इसको। उसके बाद ये बिंदु P जो है इस AB को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो इसे 1:1 में विभाजित कर रहा है। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन जो है अगले लेक्चर में करेंगे, प्रश्न वाले 7.2 का। धन्यवाद।